हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। वह दिन जब मैंने पहली बार अपने बेटे की आंखों में वो परायापन देखा, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। एक पल को तो मैं सांस लेना ही भूल गई, जैसे हवा भी गले में अटक गई हो। क्या मेरे ही लाडले ने मुझे मेहमान समझ लिया था? सरस्वती देवी अपने हाथों में पकड़ी चाय की प्याली को घूर रही थी। सुबह की धूप खिड़की से झांककर कमरे में फैल रही थी, लेकिन उनके मन में अंधेरा ही अंधेरा था। पिछले कुछ हफ्तों से ये अजीब सा व्यवहार चल रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वे बेवजह सोच रही, पर अब सब इतना साफ था कि इनकार करना नामुमकिन था। उनका इकलौता बेटा रोहन, जो उनकी जान था, अब उन्हें ऐसे देखता था जैसे वो घर की कोई मेहमान हो। आज सुबह की ही बात थी। रोहन हमेशा की तरह तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठा था। सरस्वती देवी ने प्यार से गर्मा गर्म मक्खन लगे पराठे उसके आगे रखे। लो बेटा, गर्मा गर्म खा लो, उन्होंने ममता से कहा। मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बुआ जी, आप हमेशा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। बुआ जी? उनका हाथ वहीं रुक गया। ये पहली बार नहीं था। पिछले हफ्ते उसने उन्हें आंटी जी कहा था, और उससे पहले एक दिन जब वे उसे उठाने कमरे में गई तो उसने पूछा था, एक मिनट, आप कौन? बहू प्रिया हमेशा बात को टाल देती। माँ, रोहन बस मजाक कर रहा है। पर प्रिया की आंखों में भी एक अजीब सा डर और उदासी थी। रोहन का बदलना अचानक नहीं हुआ था, धीरे धीरे जैसे रेत हाथ से फिसलती है। पहले उसने माँ की जगह सिर्फ आप कहना शुरू किया, फिर वह छोटी छोटी बातें भी उनसे पूछना बंद कर दिया, जैसे माँ आज खाने में क्या है, या माँ मेरा लाल स्वेटर कहाँ है। वह सीधे प्रिया से पूछता, मानो सरस्वती देवी इस घर का हिस्सा ही ना हो, बस एक चुपचाप अदृश्य परछाई हो। प्रिया भी बदली बदली लगने लगी थी। वह अक्सर फ़ोन पर फुसफुसाकर बातें करती, और जैसे ही सरस्वती देवी कमरे में आती फ़ोन रख देती। लगता था जैसे घर में कोई राज पल रहा हो। सरस्वती देवी ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। पति का जल्दी निधन हो गया था, और उन्होंने अकेले ही रोहन को पाला था। दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। आज रोहन एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर था, घर बड़ा था, नौकर चाकर थे, पर वो रिश्ता जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी, वही रिश्ता उनसे दूर होता जा रहा था। रातें जाकर कटने लगी। वे रोहन के बचपन की तस्वीरें देखती, उसके छोटे छोटे हाथ, तोतली आवाज़, कैसे वह उनके आंचल में छुपकर सो जाता था। क्या वह सब बस एक सपना था? क्या यह वही बेटा था जिसने एक बार कहा था, माँ मैं हमेशा तुम्हें अपना साथ रखूँगा? एक शाम उन्होंने हिम्मत करके प्रिया को अकेले में बुलाया। प्रिया, मुझे सच सच बता, रोहन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने मुझे पहचानना छोड़ दिया है? प्रिया का चेहरा उतर गया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, झूठ मत बोलो प्रिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी आंखों में परायापन देख सकती हूँ। प्रिया की आंखें भर आई, वो घुटनों के बल बैठ गई। माँ माफ़ कर दो, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन रोहन ने मना किया था। अब मना किया था? सरस्वती देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिया ने बताया, करीब 6 महीने पहले रोहन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। चोट हल्की थी, लेकिन सिर पर लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक है, मगर उसके बाद धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। माँ, उसे एक अजीब सी दिमाग की बीमारी हो गई है, प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब वो चेहरों को पहचान नहीं पाता, या कहूँ तो चेहरे तो दिखता है, पर समझ नहीं पाता कि वो कौन है। इसलिए उसके दिमाग में आपका चेहरा उसकी माँ से जुड़ नहीं पाता। उसे लगता है आप कोई रिश्तेदार है, कोई बुआ जी, जो कुछ समय से घर में रह रही है। सरस्वती देवी के पैरों तले जमीन खिसक। तो यही कारण था, बेटा उन्हें पहचानना चाहता भी तो उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। और सबसे बड़ा दर्द यह था कि कभी कभी रोहन कमरे में अकेला बैठकर कहता, मेरी माँ कहाँ है, मुझे उनकी याद आती है। जबकि उनकी माँ तो यही थी, उसकी आंखों के सामने। उस रात सरस्वती देवी पूरी रात रोती रही, पर अगले दिन उन्होंने अपना फैसला कर लिया। अब वे रोहन को अपनी माँ की पहचान ज़बरदस्ती याद नहीं करवाएगी, बल्कि वही बनकर रहेगी जो रोहन उन्हें मानता है, बुआ जी। उन्होंने पूरे दिल से उसे फिर से पालना शुरू कर दिया। उसकी पसंदीदा खाना, उसकी कहानियाँ, उसके काम से लौटने का इंतज़ार, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले था, बस नाम बदल गया था। एक शाम रोहन थका हारा घर आया। उन्होंने पानी दिया। बुआ जी आप ठीक है? उसने पूछा।
एक पल को लगा जैसे वो पहचान गया हो, पर उसकी आंखों में वही परायापन था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। रोहन पास बैठ गया और धीमे से बोला, बुआ जी, मुझे कभी कभी बहुत अकेला लगता है। मेरी माँ पता नहीं कहाँ है, मुझे उनकी याद आती है। सरस्वती देवी का दिल फटने को था, पर उन्होंने उसके हाथ थाम कर कहा, वो यही है बेटा, तुम्हारे पास ही। रोहन ने उनकी ओर देखा। एक पल को उसकी आंखों में चमक आई, जैसे कुछ याद आ गया हो, पर अगले ही पल वो गायब हो गया। हाँ, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी है बुआ जी। सरस्वती देवी ने उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो दर्द के आंसू नहीं थे। ये आंसू थे ममता के, त्याग के, उस प्यार के जो किसी भी बीमारी, किसी भी दूरी से बड़ा होता है। चेहरा भले ही भूल जाए, माँ का स्पर्श और प्यार बेटा कभी नहीं भूलता।